हेलो एवरीबॉडी, फिर से आ गए एक और क्वेश्चन के साथ जो कि है इजी। ऑब्वियसली आईएमपी है इसलिए वीडियो बन रही है, और ये आए ना आए बट ये सीखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके शायद प्री बोर्ड्स में भी आ सकता है। आपको ये सेक्शन सी में भी दिख सकता है, ई में भी दिख सकता है। ये छोटा क्वेश्चन है तो ये कहीं भी आपको दिख सकता है, इसलिए सीखना ज़रूरी है। और इसमें कोई लोड नहीं है, और ये आईएमपी है तो बहुत बार ये भी देखा गया है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कौन सा है, प्रोबेबिलिटी का है। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इन द फर्स्ट प्लेस इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लेटर ऑफ द वर्ड ध्यान। तो एक वर्ड है ध्यान, DHYAN। कह रहा है कि अगर हम डी को फर्स्ट प्लेस पे रखें और उसे ना हटाएं, और बाकी कितनी पॉसिबल हम पीछे अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे एच लास्ट प्लेस पे हो जाए, वाई फर्स्ट प्लेस पे, ए हट जाए ए बाजू में। बट कंडीशन ये है कि डी फर्स्ट प्लेस पे ही होना चाहिए, डी हटना नहीं चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे प्रोबेबिलिटी है, हम पहले उसमें एन ढूंढते हैं, बाद में एम ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम एन ढूंढेंगे कैसे? देखो, ये क्या हमको अरेंजमेंट का बोला है, राइट। तो इसमें एक हमने सीखा था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11 में, जो कि हमारा दिमाग ख़राब कर गया था ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का, बट ये इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट मतलब पी ढूंढना होता है और सिलेक्शन मतलब सी होता है, राइट। वो सब बाद में देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल हमको ध्यान देना है पी पे। अब पी क्या है उस पर भी फ़िलहाल ध्यान नहीं दो, चलेगा, कोई बात नहीं। तो अब एन ढूंढनी है, ठीक है, अरेंजमेंट करना है, इसलिए हमको एन कैसे ढूंढेंगे। तो ध्यान में टोटल कितने लेटर हैं, DHYAN। तो गिन लो, 5 होते हैं। तो इसका एन कैसे ढूंढेंगे, 5P5। अब 5P5 कैसे होता है, तो 5P5 मतलब 5 को 5 बार पीछे ले जाओ, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आपका आंसर आएगा 120। अभी ऐसा भी कोई पी वाला हो, जैसे 3P3, तो 3 2 1, या 3P2 हो तो आपको 3 और 2 दो ही पीछे लेना है। ठीक है, और जैसे 4C नहीं, 4P2 हो तो 4 × 3 बस 2। अगर 4P3 हो तो 4 3 2, ऐसे 3 बार लेना है पीछे। पी में इजी होता है इसलिए। तो एन कैसे निकालेंगे, 5P5 विच कम्स टू 120, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 हमारा एन निकल गया, राइट। अब क्या बोला है कि जो ध्यान है उसका डी का जो है पहला लेटर जो है वो फर्स्ट प्लेस पे ही होना चाहिए और कहीं भी नहीं। तो कोई बात नहीं, इसको इजी वे में सीखेंगे। तो इसकी एम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान वहीं पे ही रहेगा तो उसको वहीं पे ही ला दो, मतलब 1P1, राइट। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है, बाकी कितने लेटर गिनो, HYAN 4P4, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मतलब 1P1 × 4P4, 4P4 का आंसर आएगा 4 × 3 × 2 × 1 विच कम्स टू 24, राइट। और आपका जो आंसर एम आएगा वो 24 आएगा। अब कोई भी ऐसा हो, राइट, जैसे कि कोई भी 5 लेटर का हो, कोई भी 6 लेटर का हो, जिसमें कहता है कि पहला वर्ड जो है पहली प्लेस पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, उसको हटा दो। बाकी कितने लेटर है उसमें 4, जैसे भी कोई और वर्ड है, राइट, जैसे हम मेरा ही नाम ले लेते हैं SUMIT, ये भी 5 वर्ड का ही होता है, राइट। तो एस को अगर पहले प्लेस पे ले लेंगे और बाकी कितने बचे, UMIT 4, तो इंटू 4P4, अगर 6 बचते तो 6P6 ऐसा, और आगे 1P1 इंटू लगा देना, बस और कुछ भी नहीं है सब में। तो एम कैसे ढूंढेंगे, 1P1 × 4P4 विच कम्स टू 24। और वही प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला जो होती है P ऑफ A = M/N, और एम हमको 24 मिला और एन हमको 120 मिला। तो होप सो ये आंसर समझ में आया होगा, और ये IMP भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।